चलिए तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। आज ऐसी इच्छा हुई कि एक छोटा सा सेशन करते हैं आप लोगों के साथ कि अपने लाइफ को कैसे हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एक लाइफ है, जीवन है, वो कभी ना कहीं स्टक हो जाता है और हम उस पर आगे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं, हमें लगता है कि हम यहाँ पर जीवन हमारा यहीं तक है, हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी और उन सभी चीज़ों से निकलने के लिए मैंने जो अपने जीवन में रास्ता अपनाया, मैं वही आप लोग के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। चलिए तो कई लोग लिख रहे हैं सर डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है प्रभु जी। एक प्रभु आपका नाम जो मेरे सामने दिख रहा है। देखिए, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम छोटी छोटी चीज़ों को हम परेशान हो जाते हैं। आप जीवन में हर कुछ हासिल कर सकते हैं, आप जीवन में जो चाहिए वो कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंडसेट को अपने ठीक कीजिए। वही इंसान है दो हाथ दो पैर से कोई अंबानी बन जाता है, वही इंसान है जिसके पास भी दो हाथ दो पैर हैं वो भीख मांगता है। कभी आपने सोचा है क्या अंतर है दोनों में? दोनों में सिर्फ माइंड सेट का अंतर है। वो जो इंसान जो अंबानी है, वो जो इंसान जो भीख मांग रहा है, दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है, वो है माइंड सेट का अंतर। आज के बाद से आप अपने माइंड सेट पे कंट्रोल कीजिएगा कि हमें जीतना है। मैं यहां पर जन्म लिया हूं, मैं अगर पृथ्वी पर आया हूं तो मैं अपनी पहचान छोड़ के जाऊंगा। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई 1% भी आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम हैं। बस एक चीज की कमी है कि आप वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैं हमेशा वो बात सबसे कहता हूं कि कछुआ और खरगोश की कहानी आप सब ने सुनी होगी, सुनी है ना? उसमें कछुआ क्यों जीता खरगोश पर? कछुआ इसीलिए जीता खरगोश पर क्योंकि कछुए को पता था कि ये खरगोश मुझसे 10 गुना तेज दौड़ता है, ये खरगोश मुझसे 50 गुना तेज दौड़ता है, लेकिन तब भी मैं हिम्मत करूंगा इसको हराने की। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इससे रेस लगाऊं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आप और हम रहते, अगर आपके सामने जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला है, उसैन बोल्ट समझ लीजिए, उनको खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए चलिए इनसे रेस लगाइए, आप रेस लगाइएगा? आप पहले सरेंडर कर दीजिएगा कि इनसे कैसे रेस लगा सकता हूं मैं। लेकिन कछुए ने हिम्मत किया। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप हिम्मत कर देते हैं ना कि मैं टकराने के लिए तैयार हूं, चाहे कितनी बड़ी विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, मैं चलूंगा, मैं हिम्मत करूंगा, मैं प्रयास करूंगा जीतने का, तो आप जीत जाते हैं। आज के बाद से आप अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करना सीखिएगा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन का प्राप्त करूंगा, जो भी आप चाहते हैं। देखिए, ये जीवन बहुत बड़ा है, 80-90 साल तक आपको जीना है। आप अगर आज हार जाइएगा, आज आप बोलिएगा कि मैं डिप्रेस हूं, आज आप बोलिएगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, सोचिए पूरा जीवन कैसे काटिएगा। बहुत बड़ा जीवन है। इस जीवन में आपने अभी तक 1/3 जिया है, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के जिया है, बिना किसी टेंशन के जिया आपने। अब तो टेंशन लेने का समय आया है जब आप सरेंडर कर रहे हैं। नहीं सरेंडर करना है। मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि आज आप मेरे सामने ये कमिटमेंट कीजिए कि मैं जो चाहूंगा वो प्राप्त करूंगा, उसके लिए जितनी मेहनत करना हो करूंगा। इस संसार में ईश्वर ने एक नियम के साथ संसार को बनाया है कि आप जहां कहीं भी ऊर्जा डाल दीजिए, जहां कहीं भी एनर्जी डाल दीजिए, वो चीज जीवंत हो जाता है। आप अपने सपनों में ऊर्जा डाल दीजिए, आप अपने ड्रीम में ऊर्जा डाल दीजिए कि मुझे ये लक्ष्य चाहिए, वो आप प्राप्त कर लेंगे। हर सफल आदमी, मैं भी जीवन में बहुत दिनों तक असफल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से टॉपर रहा हूं। मैं कई बार इस चीजों को बता चुका हूं कि मैं हर कदम पे टॉप फेल किया। मैंने अपने जीवन में कई एग्जाम दिए, सभी एग्जाम में फेल हुआ हूं। लेकिन जब एक बार सफल हुआ तो मुझे समझ में आया कि सफलता बहुत कठिन नहीं होती है। सफलता बस आपको अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। एक बार आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है।
जितना आप करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। पता है एक स्टूडेंट के जीवन में सबसे कठिन दिन कौन सा होता है? स्टूडेंट के जीवन का सबसे कठिन दिन वो होता है जिस दिन वो लौट रहा होता है तैयारी के बाद कि अब मेरा नहीं हो पाया, या तो अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, या एज ख़त्म हो गया, या हिम्मत हारने के बाद जब अपने घर लौटता है। सोचिए, आपके मम्मी पापा के बारे में सोचिए। उन्होंने पूरे समाज में, पूरे गांव में, पूरे ज़िले में हल्ला करके रखा है कि मेरा बेटा वर्दी में लौटेगा, मेरा बेटा एसडीएम की गाड़ी में लौटेगा, और समाज वाले हंस रहे थे उन पर कि तुम्हारा बेटा बनेगा। मन आपके पापा के सामने नहीं बोलते होंगे, आपकी मम्मी के सामने नहीं बोलते होंगे, वो उनके सामने बोलते होंगे हाँ 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 वो तो होशियार है, बन जाएगा, लेकिन पीछे जाके हंसते होंगे इनका बेटा बनेगा। वो सब सच हो जाएंगे, वो सभी लोग सच हो जाएंगे, आपके मम्मी पापा बस झूठे रह जाएंगे। इसीलिए मेहनत कीजिए। आप तो जी लीजिएगा अपना जीवन। आप तो तैयारी करते करते सबकी मोटी चमड़ी हो जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको फर्क पड़ेगा। सभी लोग जो समाज में हंस रहे थे वो सच हो जाएंगे, आपके मम्मी पापा झूठे हो जाएंगे। वो फिर किसी से ये नहीं कह पाएंगे कि मेरा बेटा वर्दी में लौटेगा या मेरा बेटा एसडीएम बन के लौटेगा। इसलिए बहुत कठिन समय आएगा, वो झोंक दीजिए अपने आप को, मत बचाइए। क्या कीजिएगा बचा कर? कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार मैं थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते। अभी नहीं थके हैं, थकिएगा तब जब किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कीजिएगा। मैं उस मोल्डिंग कंपनी में नौकरी करता था जहाँ 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था। 10 मिनट में पूरा कपड़ा भीग जाता था पसीने से। तब समझ में आया कि यार पढ़ाई आसान है। पढ़ाई में पंखा चलाना है, टेबल कुर्सी पर बैठना है, बेड पर बैठना और पढ़ना है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा फ्री में। पढ़ाई इंटरेस्टिंग है। पहले एक चीज समझिए, ये जो पढ़ाई है इंटरेस्टिंग है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है पढ़ाई, तो गलती आपकी है या आप उस टीचर की है जो आपको नहीं कन्विंस कर पा रहा है। मैं पूरा हिस्ट्री आपके दिमाग में बता दूंगा कि हिस्ट्री एक कहानी है, एक भारत देश है। मैं आपको 10 मिनट में हिस्ट्री पढ़ाता हूं और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। भारत एक देश होता है। यूरोपियंस आना शुरू होते हैं। यूरोपियंस क्यों आते हैं? मसाले की खोज में आते हैं। मसाले की खोज में क्यों आते हैं? कि जमीन से जाने का जो रास्ता था वो रास्ता बंद हो जाता है और उनको मसाले चाहिए होते हैं। मसाले हर किसी को चाहिए क्योंकि बिना मसालों के टेस्ट नहीं आता है। अब वो उसके लिए समुद्री रास्ते से आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश कंपनी आती है, फिर फ्रेंच कंपनी आती है, और इसी क्रम में ये सभी लोग आते हैं। वास्को डी गामा 1498 में पहुंचते हैं, कालीकट के तट पर पहुंचते हैं। जमोरी ने उनका स्वागत करता है, अब्दुल मजीद ने उनको रास्ता दिखाया। वो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद मसाले ले जाते हैं, 60 गुना प्रॉफिट होता है। 2 साल के बाद फिर से आते हैं एक व्यक्ति वहाँ से जिनका नाम होता है पेड्रो एल्वारेज कैब्रिल। 2 साल के बाद फिर वास्को डी गामा आते हैं। उसके बाद यहाँ उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगा ली कोचीन में, वहाँ एक मैनेजर बैठा दिया। मैनेजर का नाम था आपको फ्रांसिस्को अल्मीडा। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपने गोवा पे कब्जा कर लिया, नीनो द कुन्हा ने। फिर गोवा पर कब्जा करने के बाद दूसरी कंपनी आती है, डच कंपनी आती है, वो मसूलीपट्टनम में आती है। फिर अंग्रेज आते हैं तो सबसे लड़ाई शुरू होती है। अंग्रेज की लड़ाई बाकी सभी से शुरू हो जाती है। स्वाले के युद्ध में इन्होंने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया, कर्नाटक युद्ध में इन्होंने फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया। फिर अंग्रेज यहाँ बच जाते हैं। अंग्रेज यहाँ के जो लोकल राजा होते हैं उनसे प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद अंग्रेजों का यहाँ पर राज शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे कर भारतीयों को गुस्सा आता है, मैसूर वार होता है, अफगान वार होता है, आपको मराठा वार होता है, और उसके बाद से 1857 में भारतीय पहली बार जवाब देते हैं। यही पढ़ना है। 1885 में कांग्रेस का गठन हो जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। वो लोग समझते हैं कि बंगाल अगर अकेला जब तक बंगाल रहेगा तब तक बंगाल को हराना मुश्किल है। तो यही तो पढ़ना है मेरे दोस्त। कोई रॉकेट नहीं बनाना आपको, कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि कहानी को पढ़कर समझना है। कई लोग परेशान रहते हैं कि इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता। इकोनॉमिक्स क्या है? जीडीपी है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? देखिए जीडीपी क्यों बनाया गया, एक टर्म क्यों आया कि एक आप हैं,
और एक आपका दोस्त है, ठीक है, आपका नाम है ABC और आपके दोस्त का नाम है XYZ। अब दोनों में कौन अमीर है कौन गरीब है कैसे पता चलेगा? आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, इनके पास 300 रुपये है, लेकिन आपके पास 2 कार है, इनके पास 1 कार है, आपके पास 5 शर्ट है, इनके पास 4 शर्ट है। अब कैसे पता चलेंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है? तो उसके लिए एक टर्म बनाया गया, वैसे देश है, ये देश समझ लीजिए इंडिया है, ये चाइना है। मैं आपको जीडीपी बता रहा हूं, मैं हर चीज बता रहा हूं कि पढ़ाई जो है क्यों इंटरेस्टिंग है। अब कैसे पता चलेगा? यहां तो पैसे ज्यादा हैं, इनके पास पैसे ज्यादा हैं, लेकिन यहां कार ज्यादा है, यहां शर्ट ज्यादा है, तो कैसे इसको निकालेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है? इसीलिए एक टर्म लाया गया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि एक साल में, कितने साल में? एक साल में, समझ लीजिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एक साल में एक देश में, ठीक है, कितना सामान बना, कितना सामान बना मतलब समझ लीजिए कि वहां साबुन बना 10 रुपए का, ठीक है, सोप बना, मैं उदाहरण बता रहा हूं, सोप बना 10 रुपए का, ठीक है, और उसके बाद ये बना चावल हुआ, ये हुआ आपको 20 रुपए का, ठीक है, सिर्फ 2 ही सामान बना, साबुन और चावल बना, मान के चलते हैं 30 रुपए का सामान बना। और सेवा कितनी दी गई? सेवा का मतलब क्या होता है? आप जाते हैं सैलून में, बाल कटवाते हैं, तो आपने कोई सामान तो नहीं खरीदा, आपने सेवा प्राप्त की, उसने आपकी बाल की कटाई की और उसके बदले आपने उनको कुछ पैसे दिए, तो कितनी सेवा दी गई, ठीक है। तो मालूम पड़ा कि 10 रुपए की सेवा दी गई, ठीक है। सेवा में आपको कई चीज आ जाएंगी, कैसे कैसे? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो लोग टीचर पढ़ाते हैं वो सेवा देते हैं, तो उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। जो सर्विस सेक्टर कहते हैं वो आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब इन्होंने यहां पर 30 रुपए का सामान बेचा और 10 रुपए की सेवा प्रदान की, तो 40 रुपए इनका जीडीपी हो गया। यही जीडीपी है और कुछ नहीं है जीडीपी, यही जीडीपी है। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये आसान चीज है मेरे दोस्त, पढ़ाई बहुत आसान चीज है। अगर आप पढ़ाई नहीं समझ पा रहे, कई लोग ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए, ये समझ लीजिए इतना बड़ा एक देश है, अब मुझे यहां बताना है कि मैं यहां रहता हूं, तो कैसे बताऊंगा? तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ लाइनें ऐसे खींच दी सीधी सीधी, ठीक, और कुछ लाइनें हमने ऐसे ऐसे खींच दी इस देश में, ठीक। इसको दे दिया हमने नंबर ABCD, इसको नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे बताना है कि मैं यहां रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? C3 के पास मैं रहता हूं, तो आप पहुंच जाइएगा यहां पर। यही तो है जो लेटी हुई लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, ऐसे ये लाइन लेटी हुई है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। और जो सीधी सीधी लाइन है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किया। आप जीपीएस कैमरा से जो फोटो खींचते हैं, जीपीएस में यही तो आता है, हर पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है। पढ़ाई यही चीज है, पढ़ाई कहीं से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ाई कहीं से कोई कठिन चीज नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान चीज है, पढ़ाई बहुत आसान चीज है। अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अच्छे टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं या आपके अंदर इंटेंशन गलत है। जितनी भी पढ़ाई है, आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताया, हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया, पॉलिटी समझिए। पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी में हमें पढ़ना है कि हमारा देश है, देश के लिए एक नियम बनाया गया कि हम देश में कैसे, आपके घर में भी एक नियम होगा कि सुबह उठना है, उठने के बाद पूजा पाठ करना है, कोई आदमी सब्जी लाने जाता होगा, कोई आदमी खाना बनाता होगा, यही तो वो देश का नियम है। तो हमारे देश का जो नियम है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि हमारे देश की आबादी अभी आज के डेट में मान के चलिए 130 करोड़ है। अब 130 करोड़ लोग मिलकर अगर नियम बनाने लगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा कि भैया 130 करोड़ लोग मिलकर एक नियम बना रहे हैं कि आज हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है,
कार चलाते हुए। सवाल ये है कि जब आप कार चला रहे हैं तो आपको हेलमेट, कार में हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है, एक ही सवाल है। अब 130 करोड़ लोग आ गए इस पे नियम बनाने के लिए, कभी नियम बन पाएगा नहीं। तो हुआ ये कि हम लोग 130 करोड़ को छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं और हर भाग से एक आदमी आएगा। जैसे कि समझ लीजिए आपके परिवार की बात रखने के लिए आपके पिताजी जाएंगे, यही नहीं कि आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य जाएंगे। वैसे ही क्या किया गया कि भारत को लेकर एक अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया, ठीक है। अब इतना बड़ा भारत था, 130 करोड़ का भारत था, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 130 करोड़ का भारत था, उसको हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग में बांट दिया, ठीक है। अभी 9 लोग आके डिसीजन लेंगे कि कार में हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है। अब ये एक आदमी कौन होगा, ये इस 130 करोड़ की भाग मतलब यहाँ पे जनसंख्या होगी, ये लोग मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे कि ये मेरा प्रतिनिधि है, इसको हमने चुना है, ये हमारी बात को वहां रखेगा। वही लोग होते हैं विधायक, जो विधि बनाते हैं। विधायक का मतलब क्या हुआ, जो विधि बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, उनको विधायक कहते हैं। यही पढ़ना है। अब कई लोग परेशान होते हैं, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं कि मंत्री क्या होते हैं और विधायक क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको एक नियम बनाना है कि रूम में पंखा चलाना है कि नहीं चलाना है और कब चलाना है, जनवरी में चलाना है, फरवरी में चलाना है। पंखा आपके रूम में लगा हुआ है, अब उस पंखे को चलाना है कि नहीं चलाना है, ये नियम आपको जानना है। तो आपने एक भाग बांट दिया, सभी लोग ने मिलकर नियम बनाया कि पंखा जो चलेगा वो 20 मार्च से चलेगा। कब से चलेगा, 20 मार्च। अब सवाल आता है कि पंखा चलाएगा कौन, तो इन्हीं में से एक आदमी को बोला गया, 5 नंबर वाले को बोला गया कि आपका काम है पंखा चलाना। तो ये हो जाएंगे पंखा मंत्री। ये क्या हो जाएंगे, पंखा मंत्री, जो पंखा चलाएंगे। जो जिस काम को करेगा वो होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। वो काम को करेंगे तो वही मंत्री होते हैं। यही तो पढ़ना है। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स को समझ लीजिए। मैथ्स क्या है, मैथ्स में सिर्फ यही करना है। आप जाते हैं कपड़े के दुकान पर, कपड़े के दुकान पर आप गए, कपड़ा है आपका 200 रुपए का, उस पर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है उस पर, 20% डिस्काउंट। अब 20% क्या होता है, परसेंटेज में आपको एक आइडिया दे रहा हूं सभी सब्जेक्ट का कि पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो लोग पढ़ाई से हिम्मत हार चुके हैं, एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको पढ़ने की इच्छा फिर से जागृत हो जाएगी। अब 20% क्या होता है, हर 100 में से 20 रुपया, हर 100 में से 20 रुपया, 20%। परसेंट मतलब पर सेंट, सेंट मतलब 100, हर 100 में से 20 रुपया निकालना है। तो 200 में कितने 100 आएंगे, 200 में अगर आप भाग दीजिएगा तो 200 में कितने होते हैं, 100 + 100। अब दोनों में से मुझे बोला गया 20 रुपया निकालना है, दोनों 100 में से। मैंने यहां से 20 रुपया निकाल लिया, यहां से 20 रुपया निकाल लिया, तो हो गया कितना, 40 रुपया हो गया। तो 20% होगा ऑफ 200, कितना होगा, 240 होगा। अब इसको निकाला कैसे मैंने, तो सिंपल हमने भाग दे दिया। ये चीज मैं बता रहा हूं, आसान करके बता रहा हूं। एवरेज क्या होता है, एवरेज यही होता है कि आपका जो 10th का मार्कशीट होगा, 10th के मार्कशीट में आपका क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ठीक है। हिंदी में आपके 10 नंबर हैं, यहाँ 20 नंबर है, यहाँ 30 नंबर हैं, और यहाँ पर 30 20 50 10 60, 60 के बाद यहाँ पे भी 20 नंबर है, ठीक है। कितना हो गया, 3 2 5 2 7 1 8, 80 नंबर हो गया आपके। अब कोई पूछेगा कि आपका एवरेज नंबर कितना आया है, तो टोटल जोड़कर भाग दे दीजिए, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए, तो आपका 20 नंबर एवरेज है, या 20% आपका नंबर आया हुआ है सब में। सब जोड़कर एवरेज कर लिया। एवरेज मतलब औसत कितना है सबका, यही तो पढ़ना है, बहुत कठिन नहीं है। मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि पढ़ाई से मत भागिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाई मजेदार है। एक फिल्म और वेब सीरीज से ज्यादा मजेदार पढ़ाई है। एक बार फिर से अपने जीवन को रीस्टार्ट कीजिए, एक बार फिर से अपने माइंड को रीस्टार्ट कीजिए। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि आपके जीवन में आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए सबसे पहले सुबह उठते ही
पॉजिटिव अफर्मेशन से कि मैं ये चीज प्राप्त करूंगा, ठीक है। उसके बाद नहा धोआ कर आपको 10 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट योगा करना है। योगा में क्या क्या करना है? योगा में आपको करना है 1 नंबर पे कपाल भाती, 2 नंबर पे आपको अनुलोम विलोम और 3 नंबर पे आपको भ्रामरी, ठीक है। ये 3 योगा करना है 5-5 मिनट, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये और ये 10 मिनट। टोटल आपको जीवन में 25 मिनट आपको अपने देना है। आपका दिमाग अपने आप अच्छा होते जाएगा, आपके दिमाग में अच्छी सोच आएगी, आपके दिमाग में जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाएगा और बढ़िया डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को यहीं रोकते हैं, बहुत लंबा सेशन हो रहा है। बस मैं ये चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिए, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आप सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, दूसरे का झोला ढोने के लिए पैदा नहीं हुए। आप बेहतरीन जीवन जीने के लिए आप हकदार हैं। आप जीवन में वो सभी चीज पाने के हकदार हैं जो दुनिया में बनी है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखिए, खुद पर यकीन करना सीखिए। एक बार खुद पर यकीन कर लीजिएगा ना तो फिर दुनिया आपकी है। सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। अपने मैं को जिंदा कीजिए, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। मेडिटेशन जो लोग करना चाहते हैं वो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के अंत में। मैं मेडिटेशन आपको कल या परसों कराऊंगा। शाम को हम लोग 10-15 मिनट मेडिटेशन या सुबह 10-15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चले कि कई लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, मैं जरूर मेडिटेशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट, बाय।